का पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है। पिछले 2 दिन से ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड के जरिए ट्वीट किए जाने के बाद, अमित मालवीय के जरिए ट्वीट किए जाने के बाद लगातार इस वीडियो को आईटी सेल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, हिंदुत्व के जितने भी अकाउंट्स हैं उनके जरिए इसको वायरल किया जा रहा है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बनने जा रही है। लेकिन अब मुसलमान जिनके 9 विधायक चुनकर के सामने आए हैं, विधानसभा पहुंच रहे हैं, उनके जरिए यह मांग की जा रही है कि डिप्टी सीएम हमारा होना चाहिए और उसके साथ ही 3 अहम मंत्रालय मांगे जा रहे हैं। उसको लेकर के पूरी तरह से कांग्रेस के ऊपर हल्ला बोला जा रहा है और कांग्रेस को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर कांग्रेस की सरकार जिस राज्य में आएगी तो मुसलमानों का दबदबा बढ़ जाएगा। इस वीडियो के पीछे क्या है कहानी? कौन है यह शख्स? वक्फ बोर्ड का जो अध्यक्ष है, किसका इसके पीछे हाथ है? किसने इसको चुनकर के वक्फ बोर्ड में भेजा था? किस तरह से इसका कनेक्शन आरएसएस, संघ और भारतीय जनता पार्टी से है? कुछ वीडियोस के जरिए, कुछ फोटो के जरिए यह मैं बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, सत्यपाल मलिक का एक ट्वीट आपको सुनाना चाहूंगा जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिजाब को बैन किया जा रहा था तब ये चुप था। 100 हिंदुवादी गुंडे अकेली मुस्लिम छात्रा को छेड़ रहे थे, इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, इसे कोई दिक्कत नहीं थी, मगर कांग्रेस की सरकार बनते ही इन्हें मुस्लिम उप मुख्यमंत्री चाहिए। येदियुरप्पा के साथ इसकी तस्वीर अब आप देख सकते हैं, किस तरह से येदियुरप्पा के चाटुकारिता ये करता हुआ नजर आ रहा है। और जब इसको चेयरमैन बनाया गया था वक्फ बोर्ड का, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, येदियुरप्पा सीएम थे और इसको इस पद के लिए नामजद किया गया था और उस पद पर ये जब से ही बैठा हुआ है। जैसे ही ये सामने आता है कि अब सरकार चली गई है बीजेपी की और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इससे एक साजिशन बयान दिलाया जाता है और पूरी तरह से इस बयान को दिलाने के बाद बीजेपी का आईटी सेल उसको ट्वीट और रिट्वीट करके एक एजेंडा चलाता है। अब आइए मैं आपको सुनवाता हूं इसका वो बयान। का पहला बताए थे एक डीसीएम मुस्लिम को बनाना है और एक 23 सीट देना करके बताए थे, 15 सीट मिले, उसमें 9 एमएलए जीत के आ गए और उसके साथ साथ 67 जगह पे 67 to 72 एमएलए सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट में जीत के आ गए कांग्रेस का। इसलिए कांग्रेस हमें दिए है, कांग्रेस को बहुत कुछ है, इसलिए अभी हमें लेना चाहिए, लेने का मौका है। इसलिए हमने एक डीसीएम बनाना है और 5 मिनिस्ट्री भी होना चाहिए। वो मिनिस्ट्री भी अच्छा एक पोर्टफोलियो मिलना, जैसा कि एक होम और रेवेन्यू, एजुकेशन, वैसा पोर्टफोलियो देके मुसलमानों को शुक्र अदा करने का भी कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा एक जिम्मेदार बनते। वो जिम्मेदार को रिमेन करने को एक इमरजेंसी मीटिंग हमारा सुन्नी उलमा बोर्ड, अभी सुन्नी उलमा बोर्ड का ऑफिस में बुलाए गए। इसमें दीगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का दीगर हमारा लीडर्स भी इसमें शिरकत की। देखा आपने, इसने मुस्लिम उप मुख्यमंत्री और मलाईदार मंत्रालय मुस्लिम विधायकों को देने की मांग की है। इस मांग का भाजपाई अपने ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 बातें जान ले, कांग्रेस कोई इस तरह के दबाव में काम नहीं करती और ये मौलाना पूरी तरह से बीजेपी के हैं। जब ये पूरी तरह से खामोश थे, जैसा कि मैंने कहा, उसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, 4% आरक्षण जब ख़त्म हुआ उस वक्त भी इस शख्स ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। वक्फ की ही खुद वक्फ का चेयरमैन है और इसके चेयरमैन रहते हुए पूरे कर्नाटक में जिस तरह से वक्फ बोर्ड की ज़मीन की बंदरबांट हुई है, जिस तरह से उस पर कब्जे हुए हैं, जिस तरह से ईदगाह से लेकर बंगलौर की मैसूर का मामला जिस तरह से सामने आया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से ये खेल किया गया और मदरसे बंद करने के बयान दिया गया मंत्रियों के जरिए, गोश्त बैन की बात की गई। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर ये शफी सादी जो चेयरमैन है वक्फ बोर्ड कर्नाटक का,
वो पूरी तरह से खामोश रहा, मुंह में दही जमा कर बैठा रहा। लेकिन अब जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है तो ये साजिशन इस तरह की बात करता है, इस तरह का बयान देता है, और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा जो लोग बयान दिलवाते हैं वो लेते हैं। इसको ट्वीट रिट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है और फिर इस पर एक एजेंडा चलाया जाता है जिससे कांग्रेस को आगे रोका जा सके। तो देखा, इस तरह के लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जो संघ के टाइम में जब सरकारें होती हैं संघ की, तो ये लोग हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, इस तरह के जो इदारे हैं मुस्लिम इदारे जिसमें कोई गैर मुस्लिम नहीं आ सकता, अल्पसंख्यक आयोग में तो अब ये देखा जाता है कि वहाँ पर गुंजाइश है, तो इसलिए किसी सरदार को या ईसाई को या और किसी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को बनाया जाता है, चाहे वो पारसी हो। जैसा कि आप केंद्र सरकार के ज़रिए आप देख सकते हैं कि बड़ी कम्युनिटी अगर कहा जाए माइनॉरिटी में तो वो मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद एक सिख को माइनॉरिटी अध्यक्ष बनाया है, कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह और राज्यों में भी ये कोशिश की जाती है कि माइनॉरिटी का जो अध्यक्ष है वो कुछ गैर ऐसे आदमी को बनाया जाए जो मुसलमान ना हो, माइनॉरिटी से दूसरी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन हज कमेटी में मजबूरी है किसी मुसलमान को ही बनाना है, वक्फ बोर्ड में मजबूरी है किसी मुसलमान को ही बनाना है, क्योंकि इसके जो गाइडलाइंस हैं, इसकी जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादातर मुसलमान ही हज कमेटी की तो फॉर्मेशन में कुछ गैर मुस्लिम भी आते हैं, जो कुछ मंत्रालय में सेक्रेटरीज़ हैं उनको भी मेंबर बनाया जाता है। लेकिन स्टेट हज कमेटीज़ में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। सेंट्रल हज कमेटी में ज़रूर इस तरह के 4 पद ऐसे हैं जिसमें गैर मुस्लिम शामिल होते हैं। तो जाहिर सी बात है, हालांकि उनको चेयरमैन नहीं बनाया जाता, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं को दी जाती हैं जो सरकार के करीब होते हैं, जो चाटुकारिता करते हैं। मुख्यमंत्री और नेताओं की, जो बीजेपी के नेता हैं, लीडर हैं, उन्हीं को ये पद दिया जाता है। जिस तरह से आप दिल्ली की ताज़ा मिसाल देख सकते हैं कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार होने के बावजूद एलजी पावर में थे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की एक चेयरमैन बनाई गई। तो जाहिर सी बात है ये पूरा खेल चलता है और समय पर इन सब का इस्तेमाल भी करता है, क्योंकि दूध का कर्ज जो है वो निभाना होता है और दूध का कर्ज इसी तरह से निभाया जाता है इन गद्दार मुसलमान लीडरों के ज़रिए, जो अपने आप को मुसलमानों का बहीख्वाह बताते हैं, जो अपने आप को मुसलमानों का खैरख्वाह बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी पीठ में खंजर भी भोंकने का काम करते हैं। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखें तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।